Assalamu alaikum to all my YouTube viewers, and this is Arali from Grammar Unit channel. Hopefully each and everyone is very fine. Let's start today's topic, and today's topic is based on fundamentals. फंडामेंटल्स का आज हमारा पार्ट फर्स्ट है और फंडामेंटल्स को मैं 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके, फंडामेंटल्स को जानना इसीलिए ज़रूरी है ना कि इससे आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे इंग्लिश के, क्योंकि जब बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर आगे जब वो जा कर के एडवांस ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको कन्फ्यूजन हो सकती है। जब टीचर्स यूज़ करते हैं कि दिस इज़ फ्रेज, क्लॉज, कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ता है, कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, तो ये सब पढ़ने में जब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ना कि व्हाट एग्जैक्टली आर ऑल दिस, इनसे पहले पता होना चाहिए कि ये सब वर्ड्स है क्या, ये सब है क्या। तो वही फंडामेंटल्स आज हम पढ़ेंगे और फंडामेंटल्स का पार्ट फर्स्ट। ओके, इसमें फंडामेंटल्स के पार्ट फर्स्ट में विल बी डीलिंग विद फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। ओके, इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फ्रेज, व्हाट इज़ क्लॉज एंड व्हाट इज़ सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। आज हम इसका फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करेंगे। वी हैव 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, ये सब, और इसको मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में फंडामेंटल्स की। सो व्हाट आई वांट टू माय स्टूडेंट्स के वीडियोस को सीक्वेंस से वॉच करते जाएं। चलो आ जाओ। फ्रेज, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूं, कि इसी वजह से मैंने ये पूरे का पूरा टेबल जो है यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है कि आपको सिमिलैरिटीज़, जो डिफरेंसेस, ये सब जो हैं ये एक ही जगह पे मैं कंपैरिजन में पढ़ा दूं, सो दैट योर टास्क विल बी मोर ईजियर। फ्रेज, सबसे पहले देखते हैं इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। ओके, फ्रेज में सिमिलैरिटी, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप होता है। क्लॉज जो है, क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड सेंटेंस जो है ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, वर्ड्स का ब्लेंड होता है। तीनों जो हैं वर्ड्स का मजमुआ होते हैं। बट अ सिंगल वर्ड कैन नॉट मेक अ फ्रेज। उसी तरह अ सिंगल वर्ड कैन नॉट मेक अ क्लॉज, और एक सिंगल वर्ड सेंटेंस भी नहीं बना सकता। ओके, जब भी फ्रेज बनेगा एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनेगा, क्लॉज भी एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनेगा, और सेंटेंस भी एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनेगा। तो ये तो थी सिमिलैरिटी जो मैंने फर्स्ट वाली रो में डिस्कस किया कि ये तीनों जो हैं ये ग्रुप होते हैं किसका, वर्ड्स का। क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप, फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप, और सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप। अब नीचे वाले पॉइंट्स पर आओ। जो फ्रेज है उसके अंदर नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। वेयर यू डोंट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट मीन्स इट विल नॉट गिव यू कंप्लीट सेंस। ओके, जब आपके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसी वजह से फ्रेज जो है इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये आपको कंप्लीट सेंस भी नहीं देता। फ्रेज जो कंप्लीट सेंस देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता है। ओके, अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी बस आप देखते जाओ। ये फर्स्ट वाली रो में मैंने सिमिलैरिटी डिस्कस की, अब नीचे वाली में डिफरेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेज के पास तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है और इसी वजह से वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। बट क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब, इट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लॉज के पास जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ये डिफरेंस था। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों के पास तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। सो कैसे पता करेंगे कि कहाँ का क्लॉज है और कहाँ वो सेंटेंस है। बस एक छोटी चीज़ याद रखो कि सेंटेंस जो है वो क्लॉज में सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सेंटेंस जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। क्लॉज जो सेंटेंस जो है वो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, और वो यूनिट्स क्या होते हैं, वो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो सब मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। अभी बताता हूँ। इसके पास कम सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, ये कंप्लीट सेंस, इट कैन गिव कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस देता भी है। क्लॉज की बात कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट सेंस देता भी है और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता। इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। क्लॉज हमेशा कंप्लीट सेंस नहीं देता, वो कभी कंप्लीट सेंस देता भी है, कभी कंप्लीट सेंस नहीं भी देता है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट आपको देख लेना है कि वो कैसे यूज़ हुआ है। सेंटेंस जो है ये तो हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, इट गिव्स कंप्लीट सेंस ऑलवेज।
सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देगा, क्लॉज कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और फ्रेज जो है इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, ये कंप्लीट सेंस देता ही नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे पता करेंगे कौन सा क्लॉज कंप्लीट सेंस देगा और कौन सा कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब देखो हमारे पास दो किस्म के क्लॉज होते हैं, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। दो किस्म के क्लॉज होते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट, देखो एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है ना इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद। और ये जो क्लॉज होता है ये फ्री होता है, फ्री इन द सेंस कि ये अपने आप में कंप्लीट होता है जब ये क्लॉज आता है, जब हम इस क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंडेंट क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। बट डिफरेंस क्या है कि ये हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, हम इसको पढ़ते हैं हमें पूरी की पूरी सेंस आ जाती है। बट डिपेंडेंट क्लॉज नाम से पता लग रहा है डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए। ओके, तो ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है, कोई दूसरा क्लॉज इसके साथ जुड़ेगा तो ये कंप्लीट सेंस देगा, ये तो अकेला ही कंप्लीट सेंस देता है, इसको किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेंटेंस देखो, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि ये एक सेंटेंस है, कैसे पता लगा ये सेंटेंस है? सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर एंड करता है। और इस पूरे सेंटेंस में छोटे छोटे पार्ट्स, यूनिट्स ने मिलकर के सेंटेंस बनाया। अब यहाँ पर दो क्लॉज है हमारे पास, इफ़ ही कम्स एक क्लॉज है, आई विल हेल्प हिम दूसरा क्लॉज है। ये देखो ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, कम्स आपका वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब ने मिलकर क्या बनाया, क्लॉज बनाया। मैंने बोला था क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये क्लॉज है। आई विल हेल्प हिम, इसमें आई जो है ये आपका सब्जेक्ट है और विल हेल्प आपका वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। और आपके पास दो क्लॉज हैं, बट देख लेना एक क्लॉज फिर भी आपके पास इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंडिपेंडेंट, ये वाला क्लॉज आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला क्लॉज तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैंने ऐसे लिखा, ये देखो, इफ़ ही कम्स, अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ और फिर मैं दूसरा लिखूँ आई विल हेल्प हिम, इन दोनों, ये भी क्लॉज है ये भी क्लॉज है, बट अगर हम इसको पढ़े ना आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, इसका मतलब हमें कंप्लीट सेंस आ रही है। तो इसके बाद हमें किसी और वर्ड की ज़रूरत ही नहीं है इस फिक्रे को समझने के लिए। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, हमें कंप्लीटली पता लग रहा है। बट अगर ये देखें ना, इफ़ ही कम्स, वो अगर वो आता है, तो अगर मैं इतना कह के छोड़ दूं इफ़ ही कम्स, तो आप बोलोगे कि सर आगे क्या, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए अगर वो आता है तो आगे क्या, कुछ ना कुछ तो इसके साथ जुड़ेगा, कोई ना कोई वर्ड जुड़ेगा, क्लॉज जुड़ेगा तो ही ये कंप्लीट सेंस देगा। तो यहाँ पे आपका ये जो ऊपर वाला जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। बस कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार रीकैप कर दे रहा हूँ। ये जो फ्रेज होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये सिमिलैरिटी है तीनों के अंदर। बट फ्रेज के पास नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता वर्ब के साथ, फ्रेज के साथ, इसी वजह से वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। क्लॉज के साथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, वो कंप्लीट सेंस देता भी है, वो कंप्लीट सेंस नहीं भी देता, वो कहीं कंप्लीट सेंस दे सकता है, कहीं कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। बट सेंटेंस के पास भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये हमेशा और हमेशा कंप्लीट सेंस देता है। ओके, तो कभी कभी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू सेंटेंस, वो सेंटेंस भी कहलाया जा सकता है और डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी सेंटेंस नहीं होता है।
तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे पता करेंगे कहाँ पर फ्रेज होता है, कैसे फ्रेज का काम करता है वर्ड्स, और कैसे सेंटेंस मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब देखते हैं। ओके, लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस। चलो, अभी तो हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे फ्रेज, क्लॉज, वर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में लिखूं, आई लाइक द केक with cherries. I like the cake which has cherries. His brother helped me, but I couldn't get good marks in the exam. The book is lying on the table. When I saw him, I greeted him and I helped him. और फिर मैंने सेंटेंस लिखा, he completed his assignment slowly and केयरफुली। चलो, सेंटेंस मैंने लिखे, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला है कि फ्रेज के पास नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसके पास सब्जेक्ट आ भी जाए लेकिन वर्ब नहीं आता है। लेकिन क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले वाला सेंटेंस देखो, आई लाइक द केक विद चेरीज। आई, ये आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, केक को कौन पसंद करता है? आई करता है। आई लाइक द केक, लाइक क्या है? वर्ब है। लाइक करना, पसंद करना, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। ओके, ये क्लॉज हो गया। अब देखो, ये द केक विद चेरीज क्या है? द केक विद चेरीज में कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, केक आपके पास सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा, अगर मैं इतना बोलूँ ना, द केक विद चेरीज, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है। सेंस आ रही है लेकिन कंप्लीट नहीं आ रही है। द केक विद चेरीज, चेरीज वाला केक या केक चेरीज के साथ कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, ये तो सेंस आ रही है क्या? ये द केक विद चेरीज के साथ आई लाइक जुड़ गया तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। ये तो क्लॉज था, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, और ये क्लॉज नहीं है। ये क्या है? ये फ्रेज है। और मैंने अभी बोला है कि डिफरेंट फ्रेज, वर्ड्स एंड क्लॉज मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। आई लाइक द केक विद हैज़ चेरीज। देखो, बात मैंने दोनों जगह पर सेम बोली है। ऊपर वाले में मैंने एक क्लॉज यूज़ किया और एक क्या यूज़ किया? फ्रेज यूज़ किया, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया? सेंटेंस बनाया। ओके, तो ये आपका सेंटेंस था। अब आई लाइक, आई यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, ये लाइक यहाँ पर वर्ब है, ये क्लॉज बन गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये द केक विच हैज़ चेरीज, बात दोनों जगह पर सेम है। यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो केक पसंद करता हूँ जिसके ऊपर चेरीज हैं, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं वो केक पसंद करता हूँ जो चेरीज रखता है। अब ये देखो, ये द केक विच हैज़ चेरीज क्या है? ये केक सब्जेक्ट है,
ये हैज़ क्या है, हैज़ आपका वर्ब है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, क्लॉज बना रहा है। तो यहाँ पर क्लॉज, यहाँ पर एक क्लॉज है और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक और क्लॉज बना रहा है, और आपके पास इसमें दो क्लॉज हैं। जो सेंटेंस है वो क्लॉज और फ्रेज से मिलकर भी बन सकता है, वो क्लॉज और क्लॉज से मिलकर भी बन सकता है। तो यहाँ भी ये सेंटेंस हो गया। ओके, वो देख लेना है आपको कि इस मतलब कैसे कैसे यूज़ है, क्लॉज यूज़ हुआ है, फ्रेज यूज़ हुआ है या वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ओके, दो या दो से ज़्यादा फ्रेज मिलकर भी सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन उसमें भी क्लॉज होना ज़रूरी है। हिज ब्रदर हेल्प मी बट आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। इसके भाई ने मेरी मदद की लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना ला सका। और हिज ब्रदर क्या है, हिज ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, मदद करने का काम ब्रदर ने किया उसके। हेल्प्ड मी, हेल्प क्या है, वर्ब है, मदद करना, एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, क्लॉज बना रहा है। यहाँ पर क्लॉज है। कभी कभी हम अपने दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को किससे जोड़ते हैं, कंजंक्शन से जोड़ते हैं। यहाँ एक क्लॉज बन गया, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। कुड नॉट गेट, कुड नॉट वर्ब है, गेट मतलब हासिल करना, ये तो वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ भी क्लॉज बना रहा है। ओके, और क्लॉज के साथ कौन जोड़ा है, ये बट जोड़ा है, और बट आपका कंजंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे भी क्लॉज था, यहाँ पे भी क्लॉज था। ये गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, ये क्या है, ये गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम आपका क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। तो एक सेंटेंस में फ्रेज, क्लॉज, वर्ड्स, ये स्मॉलेस्ट यूनिट कितने भी यूज़ कर सकते हो आप एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो, आप एक सेंटेंस में दो क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्रेज था, ये क्लॉज था, ये भी क्लॉज था। ये देखो सेंटेंस लेंथी था और बहुत से यूनिट से मिलकर बना, क्लॉज से, फ्रेज से, यहाँ भी क्लॉज से। तो नीचे वाले पर आओ, दिस बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। ये बुक क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ लाइंग वर्ब है, क्या बन गया, क्लॉज बन गया। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल आपका फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई क्लॉज है क्योंकि वर्ब नहीं है। तो फ्रेज और क्लॉज ने मिलकर के क्या बनाया, ये क्लॉज है। फ्रेज और क्लॉज ने मिलकर के सेंटेंस बनाया। ओके, तो व्हेन आई सा हिम आई ग्रीटेड हिम एंड आई हेल्प्ड हिम। जब मैंने उसको देखा तो मैं उससे मिला और उसकी मैंने मदद की। आप एक सेंटेंस में काफ़ी सारे क्लॉज जितने भी यूज़ कर सकते हो आप कर सकते हो, अप टू यू। ये व्हेन आई सा हिम एक क्लॉज है क्योंकि आई सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। यहाँ भी आई सब्जेक्ट है। ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब होता है मिलना, गुड बाय कहना, मतलब गुड मॉर्निंग बोलना, किसी को मिलना, तो ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ भी क्लॉज बना रहा है, यहाँ भी क्लॉज बना रहा है। ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ये हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, अभी ऊपर भी बताया, यहाँ पे हेल्प्ड वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज बना रहा है। यहाँ पे तीन क्लॉज हैं आपके पास। ये जो आई ग्रीटेड हिम, ये कैसा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आई हेल्प्ड हिम, ये भी कैसा क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई ग्रीटेड हिम, मैं उससे मिला, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और आई हेल्प्ड हिम, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो एक आपके पास फिर भी डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा। इस सेंटेंस में तीन क्लॉज थे, दो इंडिपेंडेंट थे। ये जो व्हेन आई सा हिम, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसी और क्लॉज के ऊपर कि इसकी सेंस कंप्लीट है। अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा, तो आप बोलोगे कि क्या, उसके आगे भी कुछ बोलना चाहिए ना, कि जब आपने उसको देखा तो आगे क्या हुआ। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक सेंटेंस डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बहुत से क्लॉजेस से मिलकर बन सकता है। वो तो काइंड्स अभी मैं नेक्स्ट फंडामेंटल में इसकी आपको काइंड्स पढ़ाऊंगा सेंटेंस की, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आता है, सिंपल, कंपाउंड, ये सब आते हैं, वो सब देखेंगे। एंड ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट स्लोली एंड केयरफुली। ही सब्जेक्ट है, अगेन कंप्लीट करना वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज बना रहा है। हिज असाइनमेंट स्लोली एंड केयरफुली, अब ये इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, ये स्लोली वर्ब नहीं है, ये स्लोली एडवर्ब है, केयरफुली भी एडवर्ब है। ओके, तो हिज असाइनमेंट स्लोली एंड केयरफुली, इसमें कोई वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। असाइनमेंट हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब नहीं है। तो ये क्या है, ये फ्रेज है। फ्रेज क्लॉज मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं।
अभी बताया मैंने आपको। ओके, तो सेंटेंस जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनता है, और वो यूनिट्स या फ्रेज का भी काम कर सकते हैं, क्लॉज का भी कर सकते हैं। क्लॉज में भी डिपेंडेंट क्लॉज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज का, और फ्रेज में भी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जब पढ़ेंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगा, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंस, ये सब। ओके, तो उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी मूव करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे पता करेंगे कि कैसे सब्जेक्ट क्लॉज बनता है, कैसे फ्रेज बनता है, आइडेंटिफिकेशन आपको करना आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ओके, चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।